वेलकम स्टूडेंट्स, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा ये लाइट चैप्टर का जो कि फिजिक्स का पार्ट है 10th क्लास के साइंस सेक्शन में, इसका हमारा आज लास्ट सेक्शन है। आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जिस पॉइंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ जो पॉइंट्स बच गए थे उससे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या चीज़ें बच गई थी हमारे पास। हमारे पास जो चीज़ें बच गई थी वो एक ही बची थी। मैंने आपको एक टेबल दे दिया है। इस टेबल के थ्रू ये है कि आपको एक सेंस लग जाएगा कि मतलब किस वे में यूज़ होता है। जैसे कि एयर का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम मतलब अगर एयर से एयर में ही अगर रेज जा रही हैं लाइट की तो ज़्यादा फर्क नहीं आता। और वो सिर्फ कितना उनका रेशियो में कितना वो आता है। देखो, अगर मान लो एयर की स्पीड x है, ठीक है, अपने एयर से कंपेयर कर रहा है वो, और एयर से एयर में जाएगा तो x ही हो जाएगी स्पीड, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1। तो ये कहना चाह रहा है फर्स्ट वाले केस में। ऐसे ही आइस के केस में मतलब स्पीड की जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वही बताता है। और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास दे रखा है। ठीक है, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, केरोसिन, उसके बाद ट्रपेंटिन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास। ये आपको बस ध्यान रखना है, रट्टे नहीं मारना। इसको मैं बस समझने के लिए दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रेशियो होता है एयर से अगर लाइट किसी और ऑब्जेक्ट में जाए। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है, सिंपल से इसमें पूछ देता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वो होता है व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब मान लो कि हमारे पास ऐसे होता है सरफेस, ठीक है, सपोज मान लेना इसको, या फिर हम ग्लास स्लैब भी बना के दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये नॉर्मल है, ठीक है, एयर से लाइट आ रही है, एयर से हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये जो ग्लास स्लैब है, अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में दे रखा है कि अदर देन द वैक्यूम और एयर। लेकिन ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ नीचे वाले का, ये मैं बता रहा हूँ आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसमें क्या है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ दिस इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमने क्या मानना है, ये बाहर जो है ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, और इस तरफ लाइट जाएगी तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, ये जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड द इसके बेंड हो जाएगी। और फिर जब ये बाहर निकलेगी उस केस में क्या हो जाएगा, ये दूर आ जाएगी इससे। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, इस वाले एग्जांपल को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अगर एक केस और देखें, सपोज क्या है हमारे पास, एक लेंस है, ठीक है, हमने मान लिया वाटर है, सपोज वाटर है, ठीक है, ये आपके पास वाटर है, और यहाँ पे वैक्यूम भी नहीं होना चाहिए, एक एयर भी नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि इसके ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ये जो है ये ग्लास रखा हुआ है, ये वाटर है जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, और उसके ऊपर रखा हुआ हमारा ग्लास स्लैब। ये वाटर है और इसके ऊपर हमारा रखा हुआ है ग्लास स्लैब। पहली बात तो ये
ऐसे सपोज हमने कैसे भी एडजस्ट कर दिया है। फिर हम ग्लास में भी देखते हैं, मान लो ग्लास ही बना हुआ है, ग्लास है, पानी का जो ग्लास होता है, ठीक है, उसमें से मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था कि मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, तो ग्लास से वाटर है, तो इसके अंदर हमने से पेंसिल रखी हुई थी तो वो बेंड हो गई थी, तो इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिकॉज यहाँ पे हम क्या है, एक बार हम देखें तो ग्लास से पानी के थ्रू फिर ऑब्जेक्ट, तो ये जो ग्लास और वाटर इसके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये अदर देन वैक्यूम एंड एयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब हमारे पास एयर में होगा तो इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो अब जरा हम आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे बच गए थे। इफ़ टू मीडिया आर ऑप्टिकली द सेम, कुछ पॉइंट है जहाँ पे कैसे बिहेव करता है, मैं आपको जरा बता देता हूँ इसका भी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, जैसे हमने एयर के केस में आप देखते हो कि आपके यहाँ पे मान लो कि टीवी रखा हुआ है, ठीक है, टीवी रखा हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बिकॉज एयर और एयर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका क्या होता है, कोई डिफरेंस तो होता नहीं, रेशियो 1.0003, तो कोई इतना डिफ्लेक्शन होता नहीं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी टू मीडिया आर ऑप्टिकली द सेम, इफ टू मीडिया इज ऑप्टिकली द सेम then there will be no bending occurs when light passes from one medium to another। मैंने आपको यही चीज़ भी बताई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। A substance having high refractive index is optically denser and substance having lower refractive index hence we can say that high। अच्छा, इसमें हमारे पास एक पॉइंट और क्या रखा है कि जिस चीज़ का हमारे पास डेंसर और रेयरर, अ सब्सटेंस हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो वो जनरली क्या होगा, डेंसर ही होगा। हाई, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसका जो रेयरर होगा उसका क्या हो जाएगा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सपोज आपके पास अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि डायमंड है, ठीक है ना, सपोज क्या है कि हम डायमंड के थ्रू किसी चीज़ को देख रहे हैं, डायमंड, ठीक है, डायमंड के थ्रू हम किसी चीज़ को देखें तो डायमंड के थ्रू देखेंगे ना, तो बाद में क्या है, डायमंड के बाद क्या है, एयर है, तो डायमंड और इसमें से जो हमारे पास डेंसर क्या है, डेंसर ये है और ये रेयरर है, तो इससे हमें बिना उसकी वैल्यू देखे भी पता लग जाएगा कि ये क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इसका जो लाइट को बेंड करने का पावर है वो कम है और इसका ज़्यादा है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया, जो मतलब रेयरर के केस में क्या होता है, हायर, वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि जब भी क्या होता है, डेंसर टू रेयरर जाता है तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और आपके पास रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, अब हम जरा ये चीज़ पता करते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लासेस देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस आप लोगों ने देखे होंगे, कैसे होते हैं वो काम क्या करते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो इनका मेन काम क्या होता है कि हमें चीज़ों को मैग्नीफाइंग करना है, एनलार्ज करना है।
अभी तक हमने मिरर के केस में क्या पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, ऑब्जेक्ट साइज, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो वो क्या होता है, इमेज साइज के बराबर होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास में क्या होता है, जैसे लेंसेज में या तो कुछ चीज़ें हमें हाईली एनलार्ज दिखेंगी, हाईली डिमिनिश दिखेंगी, तो अलग अलग लेंसेज का हमारे पास अलग अलग यूज़ है। तो दो तरह के लेंस होते हैं, जैसे हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, ऐसे हमारे पास दो तरह के लेंस भी होते हैं। उनका नाम है कनकेव लेंस, कन्वेक्स, वैसे सेम ही है मिरर की तरह। इसके लिए हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की तरह ही कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमारे दो तरह के होते हैं। कनकेव लेंस जो होता है वो थोड़ा देखने में ऐसे रहता है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि ये, इसको अगर हम कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ये क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, है ना। हमारे पास कनकेव लेंस जो होता है वो ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, चलो हम वो आगे देखेंगे। हम यहाँ पे मतलब मेनली क्या था, रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है कैसे। अब एक चीज़ और जब हम देख रहे थे इमेज फॉर्मेशंस में, इसमें कैसे हम इसमें मिरर में कहा था कि भाई फोकस से जाएगा जब पैरेलल लाइन, पैरेलल रे आएगी। यहाँ पे कैसे काम करते हैं ज़रा वो देख लेते हैं पॉइंट हम। सपोज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे भी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर हमने लगा दिया कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस हमने अगर लगा दिया है ऐसे, तो क्या होगा जब भी हमारे पास लाइन, इस केस में जब हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी तो वो कहाँ से होके जाएंगी, वो हमेशा फोकस से होके जाएंगे। पैरेलल लाइंस अगर हम बना दें, सपोज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही लाइंस, ठीक है, ऐसे आ रही लाइंस, और इसका ऐसे पार्टीशन अगर हम देखें, ये अकर नहीं करता है बट हमने वैसे ही बना दिया। तो ये कराने के बाद में लेंसेज में क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, लेंसेज में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये सर टकराने के बाद हमारे पास कहाँ से जाएंगे, सपोज ये इसका फोकस है, हमने क्या किया, इसका फोकस बना दिया, ये वाला जो पॉइंट है ये इसका फोकस है, तो सारी जो रेज होंगी वो यहीं से होके जाएंगी। जो ये सारी रेज हैं यहीं से, तो सेम ये फिनोमिना है, ये हमारे पास उसमें भी था, ये हमारे पास इसमें भी आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी कहाँ से पास होंगी, यहीं से पास होंगी। तो यहीं से होके जाएंगे। तो ये इसका एक, जैसे हमारे पास मान लो नीचे से भी रेज, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सारा यहीं से पास होगा। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कनकेव लेंस का एग्जांपल है। और जो चीज़ें होती हैं मैं वो भी आपको बता दूँ, ताकि मतलब आपके पास डायग्राम ड्रॉ करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो पैरेलल के केस में जब चीज़ हमारे पास क्या थी, पैरेलल, मतलब व्हेन लाइट रेज, एक सेकेंड, व्हेन लाइट
rays are parallel to principal axis, तो क्या हो जाएगी, it will go through focus, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी फोकस से। लेकिन मान लो हमारे पास अगर ये पैरेलल नहीं है तो क्या केसेस बनेंगे, एक बार वो भी देख लो आप। फिर यहाँ पर सीधा डायग्राम से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको समझने में, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक ठीक है, ये लेंस है हमारे पास, थोड़ा सा इरेगुलर बन गया, चलो बात। अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अगर लाइन पैरेलल हो, जो रेज है अगर वो पैरेलल हो तो कहाँ से जाएंगी, वो जाएंगे थ्रू फोकस। अगर इस तरफ ये हमारा, ठीक है ना, तो ये यहाँ से आई रेज और ये यहाँ से, ये इसका फोकस होगा। लेकिन अगर जो रे है अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर सब वो सीधा ही जा रही है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर वो सीधा जा रही है का मतलब क्या है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं, देखो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, तो उसी तरह क्या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑप्टिक, क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास फोकस होता है और ये हमारे पास में क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो अब जब भी क्या होगी, अगर रे हमारे पास पैरेलल आ रही है तब तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। लेकिन अगर वो पोल के थ्रू ही जा रही है तो उसके पास कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे के सीधे निकल जाएगी, ठीक है। बस ये दो चीज़, इसका वाइसा वर्सा भी सेम ही होगा कि कोई रे अगर यहाँ से आ रही है, फोकस से होके आ रही है, सपोज वो फोकस से होके आ रही है तो क्या होगा, वो सीधे निकल जाएगी। बस यही है इसमें दो तीन चीज़ें, ठीक है। होप्स आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे देखते हैं। अब बारी आती है हमारे पास, ये था हमारे पास कन्वेक्स। अब हम पढ़ेंगे कनकेव के बारे में। कनकेव लेंस के बारे में। अब कनकेव लेंस जो होता है हमारा, उसका थोड़ा डायग्राम अलग होता है। वो दिखने में कैसा रहता है, जैसे सपोज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हमने ये बनाया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके ऊपर है एक कनकेव लेंस, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, सेम फिनोमेना है इसमें भी। देखो अगर हमारे पास पैरेलल के आएगी, इसके पैरेलल लाइन अगर आएगी तो वो फोकस से ही होगी, बिकॉज ये क्या है हमारे पास, जो रेज जाएंगे वो इस तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना, वो इस तरफ निकल जाएंगे। तो इसको भी हम फोकस ही मानते हैं कि ये कहाँ से निकल गई, ये फोकस से निकल गई, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे हमारे पास पतेशन, हमारे पास देखो जैसे यहाँ से रे आई तो वो क्या होगा, हमारे पास आगे यहाँ तक तो ऐसे आई, फिर वो रिफ्रैक्ट होगी। कोई भी रे अगर यहाँ से आई तो ये क्या होगी,
एक सेकंड में थोड़ा प्रॉपरली बता देता हूँ। आप जनरल लाइन बनेगी पीछे, जिसको हम फोकस के पे जाता हुआ मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ये वाले केस में अगर हम देखें तो इसकी जनरल लाइन क्या होगी, वो भी फोकस के थ्रू ही जाएगी। थोड़ा इर्रेगुलर बन गया। ठीक है ना, ऐसे होता है। चलो मतलब मेन पॉइंट्स ज़रा उसके बारे में बताया था तो मैं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो आपको ये वाला जो रिफ्लेक्शन ना होकर जो रिफ्लेक्शन होते हुए दिखा है, रिफ्लेक्शन ना होकर जो रिफ्रैक्शन होते हुए दिखा है, उससे क्या हो रही है, लाइट जो होती है वो बाउंस बैक नहीं करती, आगे रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये लड़के के सर कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, जब ये आके रिफ्रैक्ट कर गई तो आगे तो ये हमारा जा रही तो कहीं इमेज नहीं बना रही, इसलिए क्या होता है, इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब मैंने क्या बता रखा है कि जिसको हम एक स्क्रीन पे कवर नहीं कर सकते, तो वर्चुअल बनता है। कन्वेक्स लेंस के केस में देख रहे होंगे तो लाइट ऐसे जाके ये कन्वेक्स लेंस है, फिर ये आगे बन रही थी, यहाँ बन रही थी। ठीक है ना, तो ये होता है। ये बनते पर ये फाइनल चीज़ देख लो, क्योंकि ये